ज़मीं हो या फलक सब में उसी से जान है। देखो दरे रसूल की कितनी बुलंद शान है। उनके गली की धूल भी रहमत का साएबान है। उनके गली की धूल भी रहमत का साएबान है। उनके गली की धूल भी रहमत का साएबान है। कि अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। हाँ चरख़ में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। बादे खुदा तुम्हारा ही सबसे बुलंद है मकाम। फ़ज़ले खुदा से हर जगह नाफिज है तेरा ही निज़ाम। अर्शे बरी पे भी हुआ मेरे नबी तेरा क़याम। अर्शे बरी पे भी हुआ मेरे नबी तेरा क़याम। कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तूफ़ा धूम धाम। हाँ फर्श पे तूफ़ा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब भाई, वाह। अर्श की अक़ल दंग है, चरख़ में आसमान है। माना कि पहले से तेरा दिल था ज़रा पा इंतज़ार। ज़रा सुभान अल्लाह भी बोलिए आप। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का जलसे मुबारका है। जो ख्वाजा के चाहने वाले होते हैं वो खामोश नहीं बैठा करते। बोलिए तड़प कर सुभान अल्लाह। माना कि पहले से तेरा दिल था सारा पा इंतजार। अब होने वाली है तुझे दीदे रसूल बावकार। ये तो अदब का वक्त है, रहना पड़ेगा होशियार। ये तो अदब का वक्त है, रहना पड़ेगा होशियार। हाँ ये तो अदब का वक्त है, रहना पड़ेगा होशियार। कि पेशे नजर गुनाहगार, सजदे को दिल है बेकरार। हाँ सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरी जितनी आवाज़ कम होती जा रही है आप लोग उतनी धीमी आवाज़ से बोल रहे हैं। अरे धीमी आवाज़ नहीं, बुलंद आवाज़ बोलिए। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत। ये बाजार के मेहमान जो आ रहे हैं उनको आगे लेकर के आइए। हाँ मेहमान जितने दूर का हो उसे आगे बिठाना चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजुश शरिया का नाम बुलंद कीजिए। बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। अर्श की अक़ल
रंग है, चरखों में आसमान है। बड़ी तेजी के साथ मक्ता पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं, तड़प कर बोलें सुभान अल्लाह। कि राजी खुदाए पाक है, खुश है जनाब मुस्तफा, ऐसा नसीब सबको तो मिलता नहीं मेरे रजा। बख्शिश की है सनद लिए हर शेर तेरी नात का, बख्शिश की है सनद लिए हर शेर तेरी नात का। कि खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे। नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरवी, बड़ी खुशी की बात है कि आप बड़ी दिलजमाई के साथ जलसे मुबारका को समाअत फरमा रहे हैं। देखिए, आप हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की चाहने वाले, उनके अकीदतमंद हैं, और आपने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमा की मोहब्बत में इस जलसे मुबारका का इनेकाद किया। मोहब्बत जब पुख्ता हो, अकीदा जब मजबूत होता है, तो बड़ी मुश्किलें टल जाया करती हैं। वक्त तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक मुख्तसर सी बात आपके गोशे गुजार करके आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर एतकाद पुख्ता हो, अगर आपने अपना दिल सही मानों में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से लगाया है, तो यकीनन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का फैजान झूम झूम करके आप पर बरसेगा। भाई वाह, बेशक। और क्यों ना हो, इसका दर्द, ये सबक तो हमें हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाते बाबरकत से मिल रहा है। बेशक, वाह। कि अगर लगन सही हो तो बड़ी मुश्किलें हवा हो जाया करती है। आज का दौर है, लोग हज करने के लिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे करम फरमा शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा अशाह कारी कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हाजी भी है, हज करने के लिए आप जा चुके हैं और ज़ियारत हरमैन से शरीफैन से मुशर्रफ भी हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम हुज्जाज किराम इसमें तशरीफ़ फरमा होंगे। आज के दौर में लोग हज करने के लिए जाते हैं तो हवाई जहाज का इंतजाम है। चंद घंटों के अंदर लोग हिंदुस्तान से मुल्क अरब पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के पहले की जिंदगी, लोगों की जिंदगियों को देखा जाए और पहले के दौर पर अपनी निगाहों को डाला जाए तो हमें याद आता है, हमें ये मालूम होता है कि पहले लोग हवाई जहाज से सफर नहीं करते थे, बल्कि पानी वाले जहाज से सफर करते थे। हजरात, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इश्क पुख्ता हो तो बड़ी सी बड़ी मुसीबतें टल जाया करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, तो पहले लोग
पानी वाले जहाज से सफर किया करते थे। हुजूर आला हजरत के दौर को भी हम देखते हैं तो लोग ज्यादातर हवाई जहाज के बजाय पानी वाले जहाज से सफर किया करते थे। एक मर्तबा सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हज के लिए तैयार हुए, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए बेकरार हुए। आपके साथ में आपकी वालिदा भी है। ये दोनों हजरात पानी वाले जहाज में तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। तमाम हुज्जाज किराम जहाज में तशरीफ़ फरमा है। जहाज धीरे धीरे समंदर में चलना शुरू कर देता है। तमाम हुज्जाज किराम उसमें बैठे हुए अपने सफ़रे मुबारका को तय फरमा रहे हैं और जहाज बड़ी तेजी से समंदर में आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जहाज अभी अपनी मंजिल को पहुंचा भी नहीं था, अभी समंदर के बीचों बीच में था कि अचानक एक तूफान नमूदार हो गया। अचानक एक तूफान आ गया, जिस तूफान का शिकार वो जहाज बन गया। अब नाखुदा जहाज को चलाने वाला पूरी कोशिश कर रहा है, अपने ज़हनो दिमाग को लगा रहा है कि जहाज किसी तरीके से आगे बढ़े, लेकिन जहाज को तूफान ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में दबोच लिया है, गोया कि अपने आगोश में जो है सुला लिया है। जहाज को चलाने वाला नाखुदा अपने ज़हनो दिमाग को पूरी तरह से लगा रहा है, लेकिन जहाज एक इंच भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आखिरकार नाखुदा ने आजिज होकर के ऐलान करवा दिया जहाज में, ए लोगों, अब अपने अपने जानो माल की हिफाजत करो, अपने साजो सामान की हिफाजत करो, इसलिए कि अब मुझे यकीन हो रहा है कि अब ये जहाज इसी समंदर में डूब जाएगा। पूरी तरह से ये तूफान का शिकार हो चुका है। मुझे उम्मीद है अब ये जहाज आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए ए लोगों, अब अपने अपने जानो माल की हिफाजत करो। हज़रात, तारीख बताती है इतना ऐलान होना था कि पूरे जहाज में क़यामत सुग़रा कायम हो जाती है, नफ्सी नफ्सी का आलम हो जाता है, लोग शोरो होगा करने लगते हैं, अपने अपने जानो माल की हिफाजत में लग जाते हैं, अपने अपने जानो माल की हिफाजत में लग जाते हैं। लेकिन हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान खामोशी के साथ तशरीफ फरमा है। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे अहमद रजा, सब लोग अपने अपने जानो माल की हिफाजत में लगे हुए हैं, तुम क्यों खामोश बैठे हुए हो? तो आपने अर्ज किया था, ए मेरी वालिदा, तेरे बेटे अहमद रजा ने वो दुआ पढ़ ली है जो मदीने के ताजदार ने बताया था कि जब जहाज में बैठो तो ये दुआ पढ़ करके बैठो, तुम्हारा जहाज कभी किसी तूफान का शिकार नहीं हो सकता है। ए मेरी वालिदा, तेरे बेटे अहमद रजा ने वो दुआ पढ़ करके अपने कदम को जहाज में रखा है और मुझे यकीन कामिल है कि जमीन अपनी जगह से टल सकती है, आसमान गिर सकता है, बर्फीनों कहकशां का मरकज बदल सकता है, पहाड़ टूट करके रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन जो बात मेरे आका की ज़बान से निकल गई है वो कभी बदली नहीं जा सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तारीख बताती है उस वक्त इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रौज़े मुस्तफ़ा की जानिब मुखातिब होते हैं और अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आने दो या निभो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज, मसलके आला हजरत हैदरे कर्रार नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने हमें ये ज़हन दे दिया कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की उल्फत व मोहब्बत रखो और उनके गुलामों से भी सच्ची पक्की उल्फत व मोहब्बत रखो। याद रखो, कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो आपको पसपा करना चाहे, वो आपको बर्बाद करना चाहे, खुद तो वो मिट सकती है लेकिन तुम्हें नहीं मिटा सकती। सच्ची मोहब्बत होनी। आज ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा का जलसे मुबारका मनाया जा रहा है। हम सुन्नियों का ये ईमान है कि मेरे ख्वाजा इस जलसे मुबारका को मुलाहिजा फरमा रहे हैं।
हम यहाँ बैठे हुए हमें भी देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें भी देख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं आपको भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब ख्वाजा की छठी मनाई जाती है, सरकार गाजी पाक अलैहिर्रहमा का उर्स पाक मनाया जाता है, तो उनके सीने पर सांप लोटने लगता है कि ये ख्वाजा की छठी क्यों मनाते हैं, कि सरकार गाजी पाक का उर्स पाक क्यों मनाते हैं, ये हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं क्यों मनाते हैं, इनको ये मालूम नहीं। ये कहते हैं कि उनसे इनको क्या फ़ायदा मिलता है। अमा इन बेअक्लों को ये पता नहीं कि बुजुर्गों के आस्थाने से हमें क्या मिलता है। अमा हम बुजुर्गों के आस्थाने से इसलिए वाबस्ता होते हैं कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं और हम उनकी मदद चाहते हैं, मदद के लिए उनको पुकारते हैं, तो यकीनन वो हमारी मदद फरमा देंगे। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्तसर सी बात बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की ज़ाते बाबरकात पर मेरी गुफ्तगू होगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम ख्वाजा के दामन से वाबस्ता है तो हमें कितना बड़ा फैज़ हासिल हो रहा है, हमें कितना बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका ये आप भी अपने जहन में महफूज कर लीजिए। और कोई भी ऐसा बंदा जो औलिया इकराम की बारगाह का गुस्ताख हो, तुम्हें उनकी बारगाहों से दूर करना चाहे, तो इस हदीस मुबारका के मफहूम को उसको बता देना और ये भी बता देना कि यही वजह है कि हम बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहते हैं। हज़रात बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है कि एक इंसान था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए थे बोलिए, अगर ज़हन हाजिर है तो आप भी बोलिए। जिसने 99 कत्ल किए थे, एक दिन उसके जहन में ये बात आई, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक दिन उसके जहन में एक बात आई कि मैंने 99 इंसानों का बेजा खून किया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, क्या मैं भी जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ। हज़रात इसी बात को लिए हुए वो अपने घर से बाहर निकला और रास्ते में एक इंसान से मुलाकात हुई। उसने अपने सवाल को रखा और अर्ज किया, बताइए मैंने 99 इंसानों का बेजा खून बहाया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है। हज़रात गिरामी, तो उस इंसान ने कहा, ओ नादान, तूने 99 इंसानों का नाहक खून किया है, तूने 99 इंसानों के सरों को तन से जुदा कर दिया है, उनके बाल बच्चों को यतीम कर दिया है, उनके बाल बच्चों को जो है उनकी बीवी को बेवा कर दिया है, और फिर भी तुम बख्शिश की उम्मीद रखते हो। ओ नादान, तेरी तौबा हरगिज़ नहीं कबूल हो सकती है। हज़रात गिरामी, उस इंसान ने सोचा कि जब मेरी तौबा कबूल ही नहीं हो सकती है, मैं बख्शा ही नहीं जा सकता हूँ, तो मैं एक कम क्यों रखूँ, मैं पूरे 100 ना कर दूँ। उसने मियान से तलवार निकाली और उस इंसान की भी गर्दन मार दी। अब वो पूरे 100 इंसानों का कातिल हो गया। घर गया, एक अरसा गुजरा, फिर वही बात उसके जहन में उमड़ करके आती है, मैंने 100 इंसानों का खून किया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मैं बख्शा जा सकता हूँ। हज़रात इसी बात को जहन में लिए हुए अपने घर से बाहर निकल गया। एक रास्ते में एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो औलियाए किराम के दर का गुलाम था। उससे उसने अपने सवाल को रख दिया, ए फला, जरा बताइए, मैंने 100 इंसानों का बेजा खून किया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है, क्या मैं बख्शा जा सकता हूँ। तो उस इंसान ने कहा, क्यों तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती है, तुम क्यों नहीं बख्शे जा सकते हो। अगर तुम सच्चे दिल से ताइब हो जाओ, किसी औलिया अल्लाह की बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ फरमा दे, तो यकीनन तुम्हारी बख्शिश हो सकती है, यकीनन तुम बख्शे जा सकते हो। हज़रात इतना सुनना था कि उस कातिल ने अपने रास्ते को बदल दिया। अब वो औलिया किराम की बस्ती की तरफ चलना शुरू कर देता है। अभी वहां तक पहुंचा भी नहीं था, अभी रास्ते ही में था कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी रूह को लेने के लिए जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा, इसकी रूह को हम ले जाएंगे, इसलिए कि इसने 100 इंसानों
का बेहक नाहक खून किया है, मगर जन्नत के फरिश्तों ने कहा नहीं, इसकी रूह को हम ले जाएंगे। अगरचे इसने 100 इंसानों का खून किया है, मगर तौबा के इरादे से औलिया किराम औलिया अल्लाह की बस्ती में जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम ले जाएंगे। हजरत ये फरिश्ते परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ गुजार होते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, हम इसकी रूह को ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा इसकी रूह को हम ले जाना चाहते हैं। फरिश्तों से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, दोनों तरफ के हिस्से को नाप लो, जहां से ये चला था और जिस तरफ जा रहा था, दोनों तरफ के हिस्से को नाप लो। अगर ये अपनी बस्ती के करीब है तो इसे दोज़ख में ले जाओ, अगर औलिया किराम की बस्ती के करीब है तो इसे जन्नत में ले जाओ। हज़रात परवरदिगारे आलम ने जमीन को सिमटने का हुक्म दिया, फरिश्तों ने दोनों तरफ के हिस्से को नाप लिया। नापने के बाद खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़गुज़ार होते हैं, ए मेरे पाक परवरदिगारे आलम, ये औलियाए किराम की बस्ती में एक बालिश कम, यानी एक बालिश ये औलियाए किराम की बस्ती में दाखिल हो चुका है। हज़रात रब की रहमत मचलती है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, अब इसके गुनाहों को मत देखो, ये मत देखो ये 100 इंसानों का कातिल है, बल्कि ये देखो कि मेरे महबूब बंदे की बारगाह में जा रहा था, मेरे महबूबों के सदक़े में इसे बख्श दो, इसे जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज, सरज़मीने मोहम्मदपुर, नारे हज़रत, वाह वाह वाह। जब 100 इंसानों के कातिल की बख्शिश हो सकती है, क्या हम सब गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज अगर ख्वाजा गरीब नवाज के दामन से वाबस्ता रहे, अगर हम उनके फरामीन पर अमल करते रहे, तो क्या हमारी बख्शिश नहीं हो सकती है? क्या हमारी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है? बदरचे आतम हमारी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को परवरदिगारे आलम ने वो क़ुव्वत अता फरमाई है, वो ताकत अता फरमाई है कि आप जब जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं वो नवाज दिया करते हैं, जिसकी चाहते हैं उसकी बख्शिश करवाते। हुजूर ख्वाजा बस मुख्तसर थी बात, 2 मिनट में मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो यहां से भगाने की बड़ी कोशिशें हुई। उस वक्त के बादशाह ने आपको भगाने की बड़ी तदबीरें अख्तियार की। एक राजपूत को अपनी आधी सल्तनत देने का अहद ले लिया था कि तुम इस बाबा को यहां से भगा दो, ये इसे मार डालो। इसी पर बस नहीं, जहां आप बैठे, आपके मुरीदीन बैठे, वहां से आपको उठाया गया कि यहाँ राजा के ऊंट बैठेंगे। लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जात से टकराने का उन्हें ये सबक मिला कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया था कि ठीक है, अगर राजा के यहाँ ऊंट बैठते हैं तो आज के बाद यहाँ पर अब ऊंट ही बैठेंगे। तारीख बताती है कि अब राजा के ऊंट वहां बांधे गए तो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। हर चंद उन्हें उठाने की कोशिश की। इसी पर बस नहीं, बल्कि जोगी जयपाल जैसे जादूगर को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा पर मुसल्लत कर दिया गया, जो कभी आग की बारिशें कर रहा था, जो कभी पत्थर की बारिशें कर रहा था। इससे भी उनको कामयाबी न मिल सकी तो उन्होंने अना सागर पर पहरा लगा दिया कि अना सागर पर पहरा लगा दो, एक कतरा इन्हें पानी ना लेने दो। जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा ये प्यास की वजह से खुद भाग करके चले जाएंगे। हजरात तारीख बताती है पूरे अना सागर पर पहरा लगा हुआ था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमान ने अपने एक मुरीद को एक कासा दिया था, इरशाद फरमाया था, ए मेरे मुरीद जा अना सागर से एक कासा पानी ला। जब मुरीद गया देखा सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है और सिपाहियों ने बरजस्ता कहा था,
ए मुरीद, ए बाबा के मुरीद, हम तुझे अना सागर से कतरा भी पानी नहीं लेने दे सकते हैं। हजरात मुरीद वापस आए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की बारगाह में सारा माजरा बयान किया। मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे मुरीद, जाओ उन सिपाहियों से कह दो कि आज मुझे सिर्फ एक कासा पानी लेने दें, उसके बाद हम दोबारा पानी लेने के लिए नहीं आएंगे। हजरात तारीख बताती है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का मुरीद जब अना सागर के करीब पहुंचता है, सिपाहियों ने फिर रोका तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के मुरीद ने इरशाद फरमाया था, ए सिपाही, सिर्फ मुझे एक कासा पानी लेने दो, दोबारा हम पानी लेने के लिए नहीं आएंगे। हजरात तारीख बताती है कि उन सिपाहियों ने कहा था, ठीक है, एक कासे की बात है, एक कासा पानी तुम भर सकते हो। तारीख बताती है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा के मुरीद ने कासा लेकर के अना सागर के किनारे खड़े होकर के पानी से कहा था, ए पानी, चल तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। हजरात तारीख बताती है कि पूरे अना सागर का पानी उस एक छोटे से प्याले में, उस एक छोटे से कासे में सिमट करके आ जाता है। और कुछ मुअर्रिखीन का लिखना तो ये है कि सिर्फ अना सागर का नहीं बल्कि पूरे अजमेर का पानी उस छोटे से काले में आ गया था। हजरात मुझे कह लेने दिया जाए, जिस ख्वाजा गरीब नवाज को परवरदिगार आलम ने वो ताकत अता फरमाई है, ये कुव्वत अता फरमाई है कि एक छोटे से कासे में आप पूरे अजमेर की धरती का पानी ले सकते हैं। कसम खुदा की, अगर उनका चाहने वाला मोहम्मदपुर की सरजमीन से किसी मदद के लिए उनको पुकार ले तो यकीनन मेरे ख्वाजा उसकी मदद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा खूब के श्री चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।